आज 17 फरवरी और 17 फरवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, पुरानी पेंशन और नई पेंशन में 10 महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि पुरानी पेंशन ज़्यादा बेहतर है या फिर नई पेंशन ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट पर, और इस पहले पॉइंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एनपीएस और ओपीएस में बड़ा डिफरेंस है वो क्या है। ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि नई पेंशन के लिए 10% यानी कि बोनस प्लस डीए का 10% कटौती की जाती है। तो ये सबसे पहला मुख्य अंतर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसमें जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर। यहाँ पर तीसरा जो बिंदु महत्वपूर्ण आता है वो ये है कि जो पुरानी पेंशन है वो सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी कि इसका भुगतान सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से होता है। लेकिन जो नई पेंशन योजना है वो बाजार के अधीन है, शेयर मार्केट के आधारित है, यानी शेयर मार्केट के बढ़ते और घाटे के आधार पर भुगतान होता है। चलते हैं नेक्स्ट और चौथे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है उसमें साफ है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन का 50% होती है वह मिलता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। और ऐसे आपने कई एक उदाहरण देखे होंगे न्यूज़पेपर में जनरली और सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि जिनकी तनख्वाह लगभग 70,000 80,000 थी, जबकि जो एनपीएस है उनको 1,000 या 2,000 रुपये महीना ही पड़ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पाँचवा है। तो ओपीएस यानी कि जो पुरानी पेंशन है वो 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि नई पेंशन पर 6 महीने बाद कोई भी महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं छठवां पॉइंट लेते हैं। तो ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है, इसका कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का कोई प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। तो यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है, इससे आप बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आगे देखते हैं सातवां। तो पुरानी पेंशन रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट देते हैं। तो ओपीएस में रिक्रूटमेंट रिटायरमेंट के समय पेंशन की प्राप्ति के लिए जीपीएफ से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर साफ लिखा है 40% आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा। आगे चलते हैं 9वां 10वां पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट और 9वां पॉइंट है वो है ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। और अंतिम मुख्य अंतर यहाँ से हम देखें तो ये है रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ये 10 पॉइंट से साफ स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए बेहतर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 4 वर्ष से कम के बच्चे के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने की योजना अधिसूचित की गई है। इन नियमों का किया गया है परिवर्तन। तो देखते हैं नई दिल्ली से सड़क परिवहन विभाग जो है आपका, वहाँ से मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत अगर 4 साल का बच्चा पीछे की सीट पर बैठा है तो बाइक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू हो जाएंगे। तो अगले साल से ये लागू कर दिया। उधर समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि खतरनाक और जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार 9 महीने से 4 साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाया है।
अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो हम न्यूज़ देखने वाले वो ये है, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए मायावती ने भी अपना पिटारा खोल दिया है। उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है, क्योंकि अब जो भी रैलियाँ कर रही हैं वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मायावती ने भी ओपीएस देने की बात कही है। तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। उनकी सभी समस्याओं के निदान के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। अन्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को मायावती ने हवा हवाई बताया। कहा, बीएसपी कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित जनसभा में कही। मायावती ने कांग्रेस, सपा और बीजेपी को दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम विरोधी बताया। कांग्रेस दलित विरोधी, वह कांग्रेस पर जमकर बसी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अधिकतर समय केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस गलत नीतियों और जातिवादी होने की वजह से केंद्र और उत्तर प्रदेश से बाहर हो चुकी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया। कांसीराम के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया गया, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और वहीं जो सपाई गुंडा माफिया अपराधी बताया मायावती ने साफ यहाँ पर निर्देशित किया और कहा,